हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू अकार्य कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट। आज का टॉपिक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। इट्स जस्ट लाइक अ पजल। सिटिंग अरेंजमेंट मेनली जो है ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। फर्स्ट लीनियर, सेकंड सर्कुलर। अब नाम जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो अगर हमको सिटिंग अरेंजमेंट करना है तो कैसे हम अरेंज करेंगे, तो ये लीनियरली हो सकता है। मतलब कि इसको लीनियर अरेंजमेंट या फिर रो अरेंजमेंट बोल सकते हैं, रो वाइज, है ना। और दूसरा होता है सर्कुलर। अगर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है हमको कि अगर हमें लीनियर अरेंजमेंट करना है, मान लीजिए, ठीक है। अब लीनियर अरेंजमेंट है तो ये रो वाइज हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए देयर आर 5 फ्रेंड्स which are A, B, C, D, E, ठीक है। अब ये 5 पर्सन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी सीटिंग हमने कर दिया यहाँ पे, इसको रो वाइज। तो अब A और B, C, D, E इस हिसाब से अरेंजमेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम A और B की बात करें तो ये एक दूसरे के नेबर हुए, इमीडिएट नेबर, है ना। A और B कैसे हो गए नेबर, B और C एडजेसेंट है, ये भी नेबर हुए, C एंड D, D एंड E। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर है। अब हर एक की पोजीशन अलग है। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट से काउंटिंग करें, ये लेफ़्ट हुआ तो लेफ़्ट से फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ राइट है अगर, तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी। अगर इसे बोले फर्स्ट नंबर फ्रॉम लेफ्ट, तो राइट से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर फ्रॉम राइट। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। इसी तरह से C है तो C बिल्कुल मिडिल में है ना। तो अब इनमें किसको कैसे प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको, अगर आप लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको वो कुछ पॉइंट्स देगा, है ना। तो कुछ पॉइंट्स जब देगा तो उसके हिसाब से हम उनको फिट करते चलेंगे और ऐसे हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, A to B, है ना, A to B। Who to C। अब ये बोला A to B, जैसे मान लीजिए A इज सेकेंड राइट टू B, या A इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, who इज। अब यहाँ से हु से आगे आपको C की पोजीशन बताएगा। तो ये C की पोजीशन जो है, तो यहाँ पर ये हु जो है, हु वर्ड, ये किसके लिए होगा, तो ये मिस्टर A के लिए होगा। ये ध्यान रखना है। जैसे हम बोलेंगे A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, हु इज सॉरी अगर यहाँ पर B हु, हाँ, A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, who is fifth right of C। अगर ऐसे बोला A is second left of B, who is fifth right of C, तो यहाँ पर जो who यूज़ किया तो वो इसी के लिए यूज़ किया, B के लिए, ठीक है। तो कनेक्शन जब होगा ना वर्ड्स का, स्टेटमेंट का कनेक्शन होगा आपस में, तो A और B में कुछ स्टेटमेंट है और इसमें कुछ स्टेटमेंट है, और अब बीच में आपको कंजंक्शन दिया है हु, तो ये जो हु होगा ये B के लिए होगा। किसके लिए, B के लिए। अच्छा, हु होगा और दूसरा होगा एंड, क्या होगा, सेकंड होगा एंड। तो अगर इसमें A to B और फिर यहाँ पर एंड और उसके बाद आपको C दिया है, तो ये जो एंड होता है कंजक्शन, ये होता है इसके लिए, A के लिए, ठीक। तो ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग।
तो ये बहुत से जो आपको यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट करना होगा, अगर आपको रो वाइज करना होगा या सर्कुलर करना होगा तो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे। अगर मान लीजिए सपोज 7 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG और 5 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, कितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स हों, उनका अगर सीटिंग अरेंजमेंट करना है तो आपको कुछ केसेस देंगे, कुछ कंडीशन देंगे, उसी कंडीशन के हिसाब से आप उनको क्या करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे। ठीक, तो चाहे वो लीनियर हो चाहे वो सर्कुलर हो, तो हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं इस पर। ठीक है, इसमें और कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि कोई शॉर्टकट हो, बस ये ध्यान रखना है आपको A to B एक स्टेटमेंट है और फिर यहाँ पर हु दिया हुआ है, फिर एक स्टेटमेंट है, तो ये जो हु बोला गया है किसके लिए, B के लिए, और A to B एक स्टेटमेंट है, एंड दिया गया है और उसके बाद एक स्टेटमेंट है, तो ये एंड किसके लिए है, उसके बाद A के लिए है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया था कल, है ना, डायरेक्शन में कि राइट हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट लेफ्ट क्लियर करना है तो डायरेक्शन देख लो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेसिंग इम्पॉर्टेंट है। फेसिंग, अगर फेसिंग नॉर्थ बोला है तो फिर हमारे लेफ़्ट राइट चेंज होंगे, अगर फेसिंग ईस्ट होगा तो हमारे लेफ़्ट राइट उसके अकॉर्डिंग होंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट राइट लिया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें फेसिंग नॉर्थ है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया तो फिर आपके लेफ़्ट राइट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बोले, इसको उधर दो। चलिए क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर दूं। फाइव बॉयज ABCD and E। क्वेश्चन है 5 boys ABCD and E are sitting in a row, are sitting in a row। अब इनको एक रो में सेट करना है हमको। सिटिंग इनका जो है रो वाइज है, तो ये हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स ले लिए हमने। हो गया, तो ये पहला स्टेटमेंट था कि 5 बॉयज ABCD and E आर सिटिंग इन अ रो। तो एक रो में हमने 5 डिविजन्स कर लिए। ठीक है, अब डिविजन्स करने के बाद अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। A इज़ टू द राइट ऑफ B एंड A is to the right of B, right of B and, अब देखो ये बोला ना एंड आ गया ना, तो अब ये एंड के बाद देखिए एंड E is to the left of B। अच्छा, अब ये तो एंड तो E के लिए, एंड E is, मैं इसको पूरा नोट कर लेता हूँ, E is to the left of, E is to the left of B but to the right of C।
but to the right of C. A is to the left of D. लेफ्ट ऑफ डी हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो क्वेश्चन में ये कहा है, तो पहले से हम वो करते हैं, इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं हम लोग। देखिए कहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर कोई फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हम लोग ये ले लेते हैं कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। अब यहाँ कहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में है, तो बी को जहाँ भी रखना है उसके राइट में ए है। एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो आप कहीं पर अगर बी को लेते हैं, तो अब आप देखिए अगर आप बी यहाँ रखते हैं तो ये कहा है कि ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। मान लीजिए अगर हम बी को यहाँ ले लेते हैं तो ए इसके राइट में हो गया, तो ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अच्छा, और बोला है ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, और बी के लेफ्ट में ई, तो मान लीजिए ई को हम यहाँ ले लेते हैं। सही है ना, तो स्टेटमेंट हुआ ना, ए इज़ राइट ऑफ बी एंड ई इज़ लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, आगे क्या है, बट टू द राइट ऑफ सी एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, बट टू द राइट ऑफ सी। लेकिन ये ई जो है वो सी के राइट में होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कर लें, अगर हम सी यहाँ ले लें तो ई के राइट में हो गया और बी के लेफ्ट में हो गया ई, और बी के राइट में ए हो गया। अब बचा कौन, अच्छा ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में ए हो गया, तो डी यहाँ रख लिया हमने। अब ये क्या कहा है क्वेश्चन में, हु इज़ सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से सेकेंड कौन है, ई। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं डी ए ई बी। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी बी। तो कौन सा हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन हुआ ना, ई। सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, ई। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. One, two, three, four, 5, 6. A, B, C, D, E and F are standing in a row, ठीक है। B is between F and D, B is between F and D। तो ऐसी कंडीशन है कि B is between F and D, तो इस सिचुएशन में आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कहाँ है यहाँ पे, B is between F and D, E is between A and C, E is between A and C, ये कंडीशन हो गई। E is between A and C। अच्छा, A does not stand next to, ये 8 ऑफ लिखा, 8F और D नेक्स्ट टू 8। हाँ, यहाँ तो हो गया, लिखिए आगे है A does not stand next to right F और D। A does not stand A does not stand next to right of F और D। मतलब कि राइट नेक्स्ट नहीं होगा F और D के, A जो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है यहाँ पे कि C does not stand next to D। C और D इस कंडीशन में नहीं होंगे, नेक्स्ट टू डी हो गया बेटा। F इज बिटवीन, अब क्वेश्चन है कि F इज बिटवीन विच ऑफ द पेयर ऑफ चिल्ड्रेन। F किन दो लोगों के बीच में आएगा।
अच्छा ए जो है ना वो एफ और एफ के नेक्स्ट राइट में नहीं होगा और डी के नेक्स्ट राइट, मतलब ये सिचुएशन आपको कभी नहीं मिलेगी। एफ ए भी नहीं मिलेगा और डी ए भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ए राइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, आपको सी और डी देखने को नहीं मिलेगा ऐसे, या फिर ये कंडीशन में नहीं मिलेगी आपको। अब आप इसको अरेंज करिए। पहले बोला है ए ई सी, ए और सी के बीच में ई को रखना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, ए को ले लिया आपने और यहाँ पर आपने सी ले लिया और इसके बीच में आपने ई को रख दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला है कि बी बिटवीन एफ एंड डी, तो अब देखिए डी को आप यहाँ नहीं ले सकते, तो आप एफ ले लीजिए और यहाँ बी ले लीजिए और यहाँ पर डी ले लीजिए। तो जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, देखो कंडीशन। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन। एफ किन दो लोगों के बीच में है? सी एंड बी। तो कहने का मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंडीशन आपको दे रहा है पहले आप उसका शॉर्टकट बना लो, पहले सब नोट कर लो। ये आपने केस नोट कर लिया, ये केस नोट कर लिया, क्या नहीं करना है वो नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब वो इन दोनों को ध्यान रखते हुए आप इसको अरेंज करोगे, बस प्लेसमेंट हो गया ऐसे इस तरह से, ठीक है। चलिए 4th नंबर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 6 persons are sitting in 2 row। अच्छा पूरा क्वेश्चन सुन लो। 6 persons M N O P Q and R, M N O P Q and R, ठीक है, are sitting in 2 row are sitting in 2 row with 3 person in each row, 3 in each, मतलब फर्स्ट रो में भी 3 होंगे और सेकंड रो में भी 3 होंगे। यहां तक हो गया बेटा? चलिए तो इस कंडीशन में जो रो बनती है वो कैसे बनती है? पैरेलल 1 2 3 1 2 3, ठीक है ऐसे। अच्छा अब कंडीशन लिखिए, बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब इनके फेस आमने सामने हैं, बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब इसका देखिए, इसका लेफ्ट है और इसका राइट, और अगर इधर से देखा जाएगा तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट। अगर आमने सामने है तो इन फ्रंट में, तो ये कंडीशन होगी। अब स्टेटमेंट देखिए आगे, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q is not at the end of any row। Q किसी के भी एंड में नहीं आएगा, मतलब यहाँ 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 नहीं होगा, बीच में कहीं होगा ना, इन दोनों पोजीशन पे, ठीक है ना। Q जो है वो कहाँ होगा? मिडिल में होगा, चाहे फिर किसी में भी हो। अच्छा आगे लिखिए, P is second the left of R, P is second to the left of R। हो गया बेटा? O is the neighbor of Q, O is the neighbor of Q, and diagonally opposite to P, and diagonally opposite to P।
and diagonally opposite to P. नेक्स्ट है N is the neighbor of R. N is the neighbor of R. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो. Who is in front of N? Who is in front of N? ऑप्शन ए है R, ऑप्शन बी है Q, ऑप्शन सी है P और ऑप्शन डी है M. N. N. Who is in front of N? Q को बीच में रखना है. P is second to the left of R. मतलब R जहाँ भी होगा, अगर R इस लाइन में होगा या इस लाइन में होगा तो P को आपको सेकंड लेफ्ट रखना है. अब देखिए सेकंड लेफ्ट अगर आप रखेंगे तो कैसा होगा, या तो ऐसा होगा RP या फिर ऐसा होगा PR. लेकिन सेकंड लेफ्ट का मतलब बीच में कोई और रहेगा. बात समझ रहे हो? अगर RP है तो उनके बीच में कुछ होगा, PR है तो उनके बीच में भी कुछ होगा. RP का मतलब ये हुआ कि आप किस में रखेंगे, फर्स्ट लाइन में, और PR होने का मतलब क्या हुआ, नहीं PR होगा तो आप इसमें रखेंगे और RP होगा तो इसमें, क्योंकि R को सेकंड लेफ्ट रखना है ना, नहीं P को सेकंड लेफ्ट रखना है, P को सेकंड लेफ्ट रखना है. तो P को सेकंड लेफ्ट रखेंगे तो इस लाइन में रखेंगे तो P यहाँ होगा और R यहाँ, और इस लाइन में अगर रखेंगे तो P यहाँ होगा, R यहाँ, सेकंड लेफ्ट. अब बीच में कुछ और होगा. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, O इज़ द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली अपोजिट टू P. अच्छा ये देखिए कि P और R के बीच में कोई एक पर्सन आएगा, और ये कहा है कि O जो है वो नेबर ऑफ Q है और डायगोनली P के अपोजिट है. अगर P यहाँ है तो O यहाँ होगा, और अगर P यहाँ है तो O यहाँ होगा. अच्छा, और क्या कहा है, N इज़ द नेबर ऑफ R. अच्छा, N नेबर है तो अब देखो, अब क्लियर हो गया. या तो आप N को यहाँ रखेंगे, यहाँ आप N को यहाँ रखेंगे, तो आपका एक लाइन तो मिल गया ना, PNR. अब वो आपको किस में रखना है वो देख लीजिए. अगर आप यहाँ रखते हैं P को लेफ्ट में तो फिर O यहाँ आ जाएगा. उस हिसाब से सही बैठ रहा है बाकी चीज़. और देखो, Q इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो. Q को किसी के बीच में नहीं रखना है, तो Q को आप यहाँ रखेंगे. अब बचा कौन, अच्छा अब क्या बचा आपके पास, M बच गया. M तो M आपका यहाँ आ जाएगा. तो सब ठीक है. देखो स्टेटमेंट के हिसाब से M का कोई स्टेटमेंट नहीं, M बच गया ना. अब आपके पास एक प्लेस तो बचा है, अब वहाँ पे आप M को ही रखेंगे और कुछ तो है नहीं आपके पास. जो एक जगह खाली है वहाँ पे तो M को ही आना है ना, क्योंकि M बचा ही आपके पास सिर्फ. तो अब देखिए इसमें क्या बोला है यहाँ पे, हु इज़ इन फ्रंट ऑफ N. तो N के सामने कौन होगा, Q, क्योंकि देखिए N बीच में आ गया है. अब Q को आपको एंड पोजीशन में रखना नहीं है, तो Q को तो आप बीच में रखेंगे, तो Q के सामने N, N के सामने Q, है ना. तो ऑप्शन नंबर बी. इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट अभी है आगे कि नहीं है, देख रहे हैं भाई हम, सब रो अरेंजमेंट है. सर्कुलर के लिए एग्जांपल में दिया है, एक्सरसाइज में नहीं दिया है. देखो, अच्छा चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो.
अब ये हम बताएंगे नहीं, अब हम कंडीशन लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows. Three in each row, comma 3 in each row. लिख लिया? तो कंडीशन फर्स्ट पॉइंट लिखिए, E is not at the end of any row. E is not at the end of any row. क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 persons और ये है A, B, C, D, E and F. Are sitting in 2 rows. Three in each row, मतलब एक लाइन में 3 लोग रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, E is not at the end of any row. E is not at the end of any row. सेकेंड पॉइंट लिखिए, D is second to the left of E. D is second to the left of E. Third point, C is the neighbor of E. C is the neighbor of E, is sitting diagonally opposite is sitting diagonally opposite ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिए, B is the neighbor of F. B is the neighbor of F. ठीक है, बस हो गया। अब इसको पूरा कर लो, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 1 2 3 1 2 3। E is not at the end of any row. इसका मतलब E will be in between फर्स्ट और सेकेंड रो। हाँ, फेसेस का नहीं बोला है। तो इसमें कोई कंडीशन कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें आप मतलब कि दोनों का फेस सामने की तरफ ले लो, अपोजिट सेम डायरेक्शन में ले लो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन फ्रंट ले लो या फिर आप सेम डायरेक्शन में रखो। तो जैसे पहले वाला किया था बिल्कुल सेम उसी तरह करो आप। मतलब ऐसे जनरली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए ना कि अगर ये लेफ़्ट है तो ये राइट, और जब सामने कोई बैठेगा तो अगर इन फ्रंट होगा तो फिर ये राइट और ये लेफ़्ट। तो ऐसे ही लेके चलो आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन तो है नहीं। अब डी और ई जो है ये सेकेंड लेफ्ट वाली कंडीशन है। तो कंडीशन कैसी हो सकती है, डी ई या फिर ई
डी और बीच में एक पर्सन और रहेगा यहाँ पे ऐसे। अगर आप डी ई वहाँ रखते हैं तो फिर इस तरह से, तो डी इज टू द सेकेंड, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नहीं सॉरी एफ है ये बेटा, एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया, एफ है बेटा। हाँ क्योंकि यहाँ कहा है ना ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, हाँ तो ये एफ है। तो या तो डी एफ होगा या एफ डी होगा, बीच में एक पर्सन बैठा होगा मिडिल में। अच्छा, बी इज द नेबर ऑफ एफ, नेबर ऑफ एफ हो गया तो ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ बैठने वाला जो आदमी होगा वो कौन होगा, बी। तो एक सिचुएशन हो सकती है एफ बी डी और एक सिचुएशन हो सकती है डी बी एफ। तो आप इसको नीचे की सिचुएशन मान के चलो, तो फिर देखो क्या होता है। अगर आपका यहाँ पर डी सेकेंड एफ के लेफ्ट में है, तो एफ के लेफ्ट में तो एफ यहाँ रखते हैं, डी यहाँ रखते हैं। आप एक बार ले लो, अगर नहीं होगा तो काट सकते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया, तो सब यहाँ बी आ गया ना। अच्छा, सी इज़ द नेबर ऑफ ई, तो इज सिटिंग डायगनली अपोजिट, सी इज़ द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगनली अपोजिट, एक मिनट, इसमें मिसिंग है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। C इज द नेबर ऑफ E। अब मान लीजिए कि अगर हम E को यहाँ रखते हैं, E को तो बीच में रखना होगा, ये कंफर्म है। अब C यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो अब डायगनली अपोजिट अगर F के है तो C यहाँ हो जाएगा, अगर D के डायगनली अपोजिट है तो यहाँ हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अधूरा है। आप एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक मिनट, इसका आंसर देख लें पहले। बस अब इसकी इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ पहले। ऑप्शन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो आपका ये थोड़ा सा सस्पेंस है ना, लेकिन ये तो कंप्लीट है DBF। तो वो कह रहा है कि एक फर्स्ट कोई भी एक रो में बताइए कौन कौन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए है DBF, ऑप्शन बी है CEB, ऑप्शन सी है AE एंड F, और ऑप्शन डी है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज। Which of the following are in one of the two rows? तो देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन कभी बहुत हो सकती है, बन सकती है नहीं ना, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा बोल नहीं रहा है। तो ये वाला तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सॉरी पहला छोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकंड वाला रॉन्ग है। अच्छा, थर्ड वाले में क्या बोला है AEF, तो F तो यहाँ पर है तो A को कहीं और होना होगा, है ना, अपोजिट होगा इसके, तो ये भी रॉन्ग है। अच्छा, FB चलो ये ठीक है, लेकिन C साथ में नहीं होगा, तो ये भी है। तो क्योंकि C इज़ द नेबर ऑफ E बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपकी फर्स्ट रो में दिखाई दे रहा है ना आपको, DBF। ठीक है। अब ये डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 to 17 के लिए, और नोट करेंगे इसको। A to H are seated in straight line
इसमें कहीं सर्कुलर नहीं दे रहा है, सब में वही। आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ए टू एच का मतलब क्या हुआ? ए हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 पर्सन्स। और ये 8 पर्सन्स जो है स्ट्रेट लाइन में, और फेसिंग कहाँ है? नॉर्थ। तो नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट राइट कंफर्म हो गया। अच्छा हो गया था बेटा। लिखिए नेक्स्ट, आगे लिखिए, सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। फर्स्ट पॉइंट है सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। हो गया। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। Only 2 people sit between D and A. Only 2 people sit between D and A. B and F are B and F are immediate neighbors of each other. B is not an immediate neighbor of A. अच्छा कहाँ तक हो गया? B is not an immediate neighbor of A. H is not neighbor of D. H is not neighbor of D. बस सॉल्व करिए। इमीडिएट नेबर ऑफ D. Only 2 persons sit between D and A. मतलब कि D और A के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। B and F are immediate neighbor of each other. इमीडिएट मतलब जानते हो ना, एडजेसेंट, बी एफ या फिर एफ बी। बी एंड एफ आर B is not an immediate neighbor of A. सारे क्लूज इन्होंने दे दिए आपको ना, सारी हिंट जो देनी चाहिए वो दे दिए हैं। B is not immediate neighbor of A.
H is not neighbor of D. अब यहाँ इमीडिएट नहीं बोला है लेकिन इसका मतलब कि H D के आसपास नहीं रहेगा। एक्सक्यूज मी। ये स्ट्रेट लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ इन्होंने जो मेन यहाँ पॉइंट्स बोले हैं वो ये है कि डी और ए के बीच में दो लोग रहेंगे, ठीक है। अच्छा, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, तो बी और एफ जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे किसी भी फॉर्म में, या एफ बी या बी एफ। बी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अच्छा, बी जहाँ भी रहेगा वहाँ पर ए नहीं होगा, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मतलब ए के आसपास बी नहीं होना चाहिए। एच और डी भी आसपास नहीं होंगे। तो चलिए हम करते हैं, एक काम करें, डी और ए का एक पेयर बनेगा 4 लोगों का, लेकिन यहाँ कहा है कि डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी जहाँ बैठा है वहाँ से सेकेंड राइट पे डी को ले लेंगे। मैं इसे एक बार देख लूँ। अच्छा, सी सिट्स फोर्थ टू ड लेफ्ट ऑफ जी, तो जी तो यहाँ पे 2 चीज़ देखनी है, जी का सेकंड राइट और जी का फोर्थ लेफ्ट। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं जी को, जी का सेकंड राइट, मान लीजिए अगर हम जी को यहाँ ले लेते हैं, डी को यहाँ लेते हैं और जी को यहाँ ले लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड ये हुआ। अच्छा, सी जो है वो फोर्थ लेफ्ट पे है, तो सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट। तो अब यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। अच्छा, सी को यहाँ ले ले मान लीजिए, तो 1 2 3 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट हो गए, सी यहाँ हो गया। अच्छा, जी का सेकंड राइट 1 2, तो डी आ गया, लेकिन डी और ए के बीच में 2 लोगों को बैठना है। मान लीजिए डी को यहाँ ले लेते हैं, तो डी यहाँ है। अच्छा, तो 2 लोग बैठेंगे तो ए को यहाँ, ए यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 लोग बीच में नहीं आएंगे, तो ए यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये ए हो गया, चलो ये भी बैठ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ए के आसपास बी नहीं होगा, तो बी ना तो यहाँ होगा, बी ना तो यहाँ होगा। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ बी नहीं होगा, तो यहाँ हो सकता है, लेकिन बी के इमीडिएट में एफ होना चाहिए, तो बी को यहाँ ले लो, एफ को यहाँ ले लो। अब ठीक है, सही हुआ ना? अच्छा, B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो नहीं है। अच्छा, H इज़ नॉट नेबर ऑफ D, तो अब H यहाँ रुक रहा है। कौन कौन है टोटल?
ABCDEFGH, डी और ए इसमें 2 लोग हो गए। अच्छा, और बी इज नॉट इमिडिएट ए बी। अगर हम एक काम करें, इसको हटा के यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ रखा था हमने, ठीक है, एफ यहाँ रखा, ठीक है, एच को यहाँ ले लें। हाँ तो फोर्थ लेफ्ट तो है। अच्छा, अभी कोई बचा हुआ है एक और, कोई जो यहाँ आना चाहिए, ई बचा है, बस कंप्लीट हो गया ना। अब देखो मिलाओ, सब सही है ना। देखो सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो जी यहाँ पर है, 1 2 3 4 सही है, ओके। तो पहला डन हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट आपका सेटिस्फाई। सेकंड, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के सेकंड राइट 1 2, यहाँ पे डी हो गया, ये भी सही है। थर्ड, ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में 2 लोग हो गए, जी और ई, ये भी सही है, करेक्ट है। अच्छा, फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, तो देखिए हो गया इमीडिएट नेबर, ये भी सही है। अच्छा, बी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी ए के आसपास तो है नहीं, तो ये भी सही है। और एच इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, और एच जो है वो डी से बहुत दूर है हुआ ना, ऐसे करते हैं देखो। तो इसमें क्या होता है कि आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इसका मेन क्या रहा इस क्वेश्चन का मेन ये रहा कि जब उन्होंने कहा कि डी एंड ए के बीच में 2 लोग होंगे, तो एक आपके पास ग्रुप बना जो कि डी से लेके ए तक का हुआ ना, तो एक आपके पास ग्रुप बना, चाहे वो ए डी बोलिए चाहे डी ए बोलिए, मतलब बन गया, बीच में 2 लोग रखने हैं आपको, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब ये जो जी है, जी का लेफ्ट भी बता रहा है, जी का राइट भी बता रहा है, तो उस हिसाब से पहले इसको अरेंज करेंगे, बस फिर सब कुछ धीरे धीरे अपने आप उसमें सेट होने लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 13 है, हु अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन, who amongst the following sits exactly in the middle of the persons who sit fifth from left and the person sit sixth from right, बीच में कौन बैठा है। अगर लेफ्ट से फिफ्थ और लेफ्ट राइट से सिक्स्थ नंबर पे बैठे लोग हैं तो उनके बीच में कौन है, मतलब फिफ्थ लेफ्ट और सिक्स्थ राइट के बीच में कौन है, बोलो। एफ, एक आदमी। ऑप्शन देखो, सी एच ई एफ, कौन बताओ, एफ, 13 का डी, एफ सही है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि हु इज इन मिडिल फ्रॉम बिटवीन फिफ्थ लेफ्ट एंड सिक्स्थ राइट, तो फिफ्थ लेफ्ट और सिक्स्थ राइट उस पोजीशन में जो लोग बैठे हैं उनके बीच में कौन है, तो 2 लोग हैं क्या, कितना, एक ही आ रहा है ना, एफ, हाँ तो एफ है, हाँ तो यहाँ पे एफ। 14 है, हु अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक, वेरी गुड। 15, which of the following represent person seated at the 2 extreme ends of the line, कौन कौन, डी एच, देखिए एच टी, 15 नंबर डी सही है बिल्कुल, वेरी गुड। हाउ मैनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, हाँ, जब आपका ये अरेंजमेंट सही हो गया तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करिए अपने से, 10 स्टूडेंट्स ए टू जे, 10 स्टूडेंट्स ए टू जे
अब इतने क्वेश्चन काफ़ी है ना, मुझे लग रहा है, ठीक है, इसको ऑफ कर दो। अब क्वेश्चन ये वाला करो अपने से, ठीक है।